गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्षद अंतर नियम, जिसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। कंपनी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण दूसरे नंबर का प्रलेख होता है। कंपनी की जो भी आंतरिक व्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं उनका संग्रह अंतर नियम में ही होता है। अर्थात कंपनी अपने उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त करेगी, इसकी उचित प्रबंध व्यवस्था, ये सभी नियम अंतर नियम में दिए रहते हैं। जैसे कि कंपनी के विभिन्न अधिकारी रहते हैं, निदेशक, अंकेक्षक, सचिव, प्रबंधक, ये सभी कार्य करते हैं, तो उनके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, पारिश्रमिक, कार्यक्षेत्र, इन सभी की विस्तृत जानकारी अंतर नियम में दी जाती है। और ये जो कंपनी अधिनियम और पार्षद सीमा नियम इसके अधीन होता है, अर्थात उसमें जो भी उल्लेख किया है वो पार्षद सीमा नियम बाहरी रूपरेखा है और पार्षद अंतर नियम आंतरिक रूपरेखा दिखाता है। तो इस प्रकार से ये कंपनी के निर्माण में महत्वपूर्ण दूसरे नंबर का प्रलेख होता है। अभी इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में जस्टिस बावेन की परिभाषा देख लो। इन्होंने कहा है कि पार्षद सीमा नियम में वे आधारभूत शर्तें होती है जिनके आधार पर कंपनी का निगमन होता है तथा अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। अर्थात पार्षद सीमा नियम में आधारभूत शर्तें होती है, इसका अध्ययन आप इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हो। और उसी के ही जो भी आंतरिक नियम है, पार्षद सीमा नियम में जो भी वाक्य दिए हैं तो उन्हीं की ही संरचना कैसी रहेगी उसके बारे में डिटेल जो रहेगा वह अंतर नियम में शामिल होता है। अर्थात पार्षद अंतर नियम कंपनी के सीमा नियम व कंपनी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम है, उपनियम है, इनका समूह है जिसके अधीन कंपनी की आंतरिक व्यवस्था को संचालित व नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से कंपनी के अंतर नियम होते हैं। अभी ये जो अंतर नियम है उसी के आधार पे कुछ विशेषताओं को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। तो पहली विशेषता है पार्षद अंतर नियम कंपनी की आंतरिक व्यवस्था की जानकारी देता है। यह कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। यह कंपनी एवं सीमा नियम के अधीन होता है। यह कंपनी एवं उसके सदस्यों के मध्य कड़ी का काम करता है। प्रत्येक निजी कंपनी के लिए इसे बनाना आवश्यक होता है। यह एक सार्वजनिक प्रलेख है जिसे कोई भी देख सकता है। यह एक परिवर्तनशील प्रलेख है, जिस नियम में भी आपको परिवर्तन करना है आप कर सकते हो। यह मुद्रित रहता है, हस्ताक्षरित होता है। इसमें वांछित स्टाम्प एवं अनुच्छेदों में ये बटा हुआ प्रपत्र माना जाता है इसे। और इसमें कंपनी के अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व की व्यवस्था रहती है। कंपनी अधिनियम की तालिका ए इसके अनुरूप ये अंतर नियम होता है। तो इस प्रकार से ये पार्षद अंतर नियम की विशेषता। क्या इसे तैयार करना आवश्यक है करके एक प्रश्न है, तो इसे कंपनी का सहायक प्रलेख बोला जाता है। और आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इसको तैयार करना जरूरी होता है। फिर भी अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी की दशा में अधिनियम की धारा 26 के अनुसार ऐसी कंपनी जो अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी है, अंतर नियम बनाना आवश्यक नहीं होता। तालिका ए, टेबल ए उनके द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं। और अन्य कंपनियों की दशा में, अन्य सभी प्रकार की जो कंपनियों की दशा में पंजीयन के समय अंतर नियम को तैयार करना अनिवार्य होता है। अर्थात गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी, अंशों के द्वारा असीमित निजी कंपनी, इनके लिए पार्षद अंतर नियम तैयार करना अनिवार्य होता है। जो सार्वजनिक कंपनियां होती है उनके लिए पार्षद अंतर नियम बनाना अनिवार्य नहीं होता, उनके द्वारा तालिका ए फॉलो की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये पार्षद अंतर नियम होता है। अभी अंतर नियम की विषय सामग्री पर ध्यान देते हैं। अंतर नियम में बहुत सारी सूचनाएं दी जाती है, क्योंकि जो भी पार्षद सीमा नियम में जो 6 वाक्य थे उन्हीं का ही विस्तार से वर्णन यहाँ पे किया जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिखेंगे आपको। तो जैसे कि पहला, तालिका अ के नियम किस सीमा तक लागू होंगे, कुल अंश पूंजी, उसका विभाजन, अंशों के प्रकार क्या क्या रहेंगे, अंशों के आवंटन की विधि कैसी रहेगी, अंशों पर याचना संबंधी नियम क्या रहेंगे, अंशों का हरण पुनर्निर्गमन की विधि कैसी रहेगी, अंशों के हस्तांतरण व हस्तांकन की विधि क्या है, अंश प्रमाण पत्र निर्गमन की अवधि, अंश पूंजी में कमी या वृद्धि की विधि, ऋण लेने देने का अधिकार, प्रारंभिक संविदाओं की पुष्टि करने की विधि, संचय एवं कोषों के निर्माण संबंधित नियम, लाभों का वितरण, पंजीकरण, अंकेक्षक की नियुक्ति, उसका पारिश्रमिक, प्रबंध, निदेशक, प्रबंधक, इनके अधिकार संबंधी विवरण, निदेशकों की नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक, अधिकार, कर्तव्य आदि नियम,
सचिव के संबंध में जानकारी, सार्वमुद्रा के प्रयोग के संबंधित नियम, लेखा पुस्तकों के रखरखाव का ढंग, सभा की कार्यवाही व सूचना संबंधी नियम, प्रस्ताव संबंधित नियम, सदस्यों के अधिकारों का वर्णन, कंपनी के समापन संबंधी बातें, सभा के मतदान की विधि, पंच निर्णय संबंधित नियम, कार्यालय के संगठन एवं विस्तार संबंधित नियम, ऐसे बहुत सारे नियम, बहुत सारी सूचनाएं यहाँ पे लिखी जाती है। पूंजी वाक्य, उद्देश्य वाक्य, स्थान वाक्य, नाम वाक्य, संगठन वाक्य, ये सभी का ही डिटेल वर्णन अंतर नियम में दिया जाता है। अर्थात वहाँ पे तो सिर्फ ऊपर की रूपरेखा रहती है, बाहरी रूपरेखा रहती है, और उन्हीं की आंतरिक प्रबंधन व्यवस्था पार्षद अंतर नियम में लिखी जाती है, अन्य या तो तालिका ए को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आंतरिक प्रबंध हेतु जो भी अंतर नियम बनाए जाते हैं। अगर आप अंतर नियम नहीं बनाते हो, आप सार्वजनिक कंपनी अस्तित्व में ला रहे हो और अंतर नियम नहीं बना रहे हो, तो तालिका अ को आप लागू कर सकते हो। तालिका अ में कंपनी के आंतरिक प्रबंध हेतु 99 मार्गदर्शक नियम और उपनियमों की सूची दी गई है। इन 99 मार्गदर्शक नियमों में से कुछ नियमों को आप फॉलो कर सकते हो। तो अंतर नियम अगर नहीं बनाते हो तो ये तालिका अ आप लागू करोगे। बस आपकी कंपनी सार्वजनिक कंपनी होनी चाहिए। अगर दूसरी कंपनी आप अस्तित्व में ला रहे हो, कोई निजी कंपनी अस्तित्व में ला रहे हो, तो आपको पार्षद अंतर नियम बनाने पड़ते हैं, कुछ नियम आपको बनाने पड़ते हैं। जैसे साझेदारी निर्माण करने के लिए सल्लेखक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार के कंपनी के निर्माण के लिए अंतर नियम की आवश्यकता होती है। अर्थात आंतरिक व्यवस्था का संचालन नियंत्रण करने के लिए अंतर नियम आवश्यक होते हैं। अभी पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन की विधि, तो पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन कर सकते हो क्योंकि ये कंपनी का सहायक और आंतरिक प्रलेख है, और ये जो आवश्यकता या तो परिस्थिति के अनुकूल इसमें विशेष प्रस्ताव के द्वारा आप परिवर्तन कर सकते हो। तो परिवर्तन के लिए विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। परिवर्तन कंपनी अधिनियम के शर्तों के अनुकूल ही होना चाहिए। जो भी परिवर्तन करना चाहोगे वह पार्षद सीमा नियम की शर्तों के बाहर नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में आपको केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, और परिवर्तन करने से पूर्व न्यायिक उपबंधों की समीक्षा करनी पड़ेगी। और जो भी कुछ परिवर्तन करोगे, जिस किसी नियम को आप बदलना चाहोगे, तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये पार्षद अंतर नियम है। तो आशा करते हैं पार्षद अंतर नियम के बारे में भी आपको सूचनाएं समझ में आ गई होगी। तो इसे ठीक से समझ लेना है। जो भी यहाँ पे विषय सामग्री है, इसका अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करने वाले हैं ही। कुछ शब्द है कंपनी के अंश, आवंटन, याचना, हरण, पुनर्निर्गमन, ऐसे शब्द दिए हैं। कंपनी के सभाओं के बारे में भी उल्लेख है। तो इसका अध्ययन हम आगे जो भी आपका और सिलेबस बढ़ेगा तो उसमें आपको इसका अध्ययन होगा, डिटेल अध्ययन आपको इसका करना है। तो इस प्रकार से अंतर नियम को समझ लेना है, याद रखना है।